लव बर्ड्स के अंदर कितने बड़े बड़े स्कैम हो जाते हैं, और कई स्कैम तो ऐसे हैं कि होने के बाद भी लोगों को पता नहीं होता कि ये स्कैम था। इतने बड़े बड़े स्कैम हो जाते हैं। ये तमाम स्कैम, इनकी टाइप्स और ये किस तरह किए जाते हैं और आप इनसे बच कैसे सकते हैं, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लव बर्ड्स में और इनमें होने वाले स्कैम्स के बारे में। लेकिन जितने भी स्कैम्स होते हैं ना, इसकी वजह जो है वो हम लोग खुद होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो खास करके खरीदने और बेचने के जो स्कैम होते हैं ना, उसमें खरीदने वाले की गलती होती है। ठीक है, क्योंकि आज का दौर ऐसा है यार, दूध पीते हुए बच्चे को भी पता है कि अगर एप्पल भी खरीदना है ना, हमारे घर में मिसाल के तौर पर सब्जी भी अगर खरीदनी है ना, तो वो बंदा जाके लेके आएगा जिसको पता है सब्जी के बारे में। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि जिसको पता ही नहीं है वो सब्जी ले रहा है जाके, जाहिर है खराब लेकर आएगा ना यार वो। तो स्कैम चाहे जितने भी हों, जैसे भी हों, जितने बड़े हों, अमूमन गलती खरीदने वाले की होती है। मैं आपको समझाता हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्कैम्स ऐसे होते हैं जो हमें लग रहा होता है कि यार स्कैम हो गया, लेकिन वो नहीं हुआ होता, हम खुद से सोच लेते हैं। और कई बार इतने बड़े बड़े स्कैम हो जाते हैं जो हो गए होते हैं रियलिटी में, बट आप पॉइंट आउट नहीं करते या समझ नहीं पाते कि ये मेरे साथ स्कैम हुआ है। अच्छा, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं जो स्कैम ऐसा हो कि आपके साथ हो जाए और आपको पता ना चले। भाई इतने बड़े बड़े स्कैम है इसके अंदर कि आप सोच नहीं सकते। पहला एक स्कैम बताता हूँ मैं आपको। एक भाई था, उन्होंने बोला कि यार एक बंदा था, उसने अपना ब्रीडिंग सेटअप जो है वो ख़त्म करना है, उसके बर्ड्स बहुत अच्छे हैं, ये है, यूं है, वो है, और ना मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ। और इस तरह से उसने मुझे बताया किसी बंदे ने ना। तो मेरे पास टाइम ही नहीं था उन दिनों में, तो मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। बहुत ही पुरानी बात है, मैं नए नए यूट्यूबर बना था उस वक्त, और 7-8 सब्सक्राइबर थे मेरे, और मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। 7-8 हज़ार सब्सक्राइबर हों तो ये बहुत बड़ी बात होती है नए बंदे के लिए। पुरानी बात कर रहा हूँ, अब तो माशाल्लाह 45 से ऊपर हैं। और अब अगर देखा जाए तो मैं तो सब्सक्राइबर्स को भी कुछ नहीं समझता। अब ज़ाहिर है, बंदा जब हर चीज़ देख लेता तो फिर अल्लाह के करीब हो जाता है। अब उस टाइम पे जो है ना, एक बंदा बार बार कह रहा है यार मैंने वो, मुझे मशवरा चाहिए, खाली बता दें और ये कर दें और वो कर दें। तो अब मुझे पता नहीं था ना कि, क्योंकि मुझे तो इतने उस टाइम न्यूली मैं यूट्यूबर बना था, तो बहुत सारे मैसेज आते थे। मतलब 1 घंटे में मुझे 700 मैसेजेस आने लग गए थे व्हाट्सएप पे। और ज़्यादातर उसमें से इंडिया से होते थे। कई लोग इंडिया से मुझे मैसेज कर देते थे कि हमें ये पूछना है या ये बता दें, या हम आपको जो है ना वीडियो देखते हैं। कोई लोग अप्रिशिएट करते थे, कुछ लोग वैसे काम से पूछने के लिए फ़ोन कर लेते थे या मैसेज करते थे। अब उन दिनों में मैं इतना तपा हुआ था कि मैं अपना फ़ोन ही बंद रखता था। तो ज़ाहिर है शुरू शुरू में तंग हो गया था मैं। अब वो उन्होंने ख़रीद लिया होगा सेटअप किसी से, बहरहाल वो बाद में मुझे पता चला। उन्होंने, जब बाद में मुझे टाइम में मिला, मैंने उनसे बात पूछा। उन्होंने बताया भाई मेरे साथ ना मसला हो गया, मैंने बर्ड्स ख़रीदे, एक बंदा सेटअप ख़त्म कर रहा था और वो जो है शहर चेंज कर रहा था कि मैं फ़लानी जगह जा रहा हूँ, इस्लामाबाद जा रहा हूँ या कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं ये सब ख़त्म कर रहा हूँ। कह रहा है मैंने उसका पूरा सेटअप ख़रीद लिया, बाकायदा उसने मुझे दिखाया हुआ था बच्चों के साथ सारी चीज़ें, और ये और वो, अंडे वंडे सब दिखाए उसने मुझे। और उसके बाद जो है ना, वो बंदे से मैंने ख़रीद लिए, मैं अपने घर पे ले आया। अब घर पे ले आया, कहने लगे, उसके बाद लाने के बाद मैंने सोचा कि यार अब तो ब्रीड पक्की है मेरे पास, तो ब्रीडिंग शुरू हो जाएगी और ये और वो इस तरह से। तो अब नेक्स्ट सीज़न आया तो भाई सब ने अंडे दे दिए, तो ये प्रिपेयर्ड थे कि जी मेरे पास तो बच्चे निकलना शुरू हो जाएंगे। अब सीज़न शुरू हुआ, पहला क्लच, अंडे सारे ख़राब हो गए, गंदे अंडे, काले काले अंडे। कुछ पेयर काले काले अंडे दे रहे हैं, कुछ पेयर जो है पीले अंडे दे रहे हैं, कुछ पेयर जो है कच्चे अंडे दे रहे हैं, कुछ पेयर ख़राबी कर रहे हैं, और इस तरह से अजीब व गरीब मामला हुआ ना। अब पहला क्लच उनका ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, सबने एक जैसा परफॉर्म किया, गंदी सी ब्रीड थी। दूसरा भी वैसा ही हुआ, तीसरा भी वैसा ही हुआ, चौथा जब हुआ ना, तो उनको बड़ा परेशानी सी हुई। ठीक है, उस वक्त तक आप सोच लें कि 4 महीने तो हो ही गए होंगे चौथे क्लच गुजरने के बाद। और जिस बंदे ने इनको दिया था, उसने बोला था यार मैं भी शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं सिटी से बाहर जा रहा हूँ, दूसरी जगह मेरी पोस्टिंग हो गई है, जो भी उनको बोला होगा, इस तरह से मुझे याद पड़ता है। अब बहरहाल जब इनके पास रिजल्ट ही ना आए, तो इन्होंने किसी बंदे को बुलाया होगा दिखाने के लिए। कोई प्रोफेशनल बंदा था, उसने देखा, आके बोला यार ये जो है ना, ये माल ही सही नहीं है, सारा ये जो है ना इनफर्टाइल वाला माल है तुम्हारे। टोटल ये जितने भी पेयर तुमने लिए ना, ये बेसिकली कहीं के रिजेक्टेड पेयर जमा हुए हुए। मतलब जितने भी डिफेक्टेड पेयर थे वो किसी, ऐसा लग रहा है एक घर में जमा हुए, और वो एक घर में जमा करने के बाद उनको लगा दिया गया, लगाने के बाद आपको ये पहना दिए गए। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ ब्रीडर पेयर के चक्कर में नहीं पड़ा आप करें कि ब्रीडर पेयर दे रहा है या फलाना पेयर दे रहा है। भाई आप पट्टे लें ताकि आपको शक ना रहे ना किसी पे, अगले का भी ईमान खराब ना हो, आपका भी ईमान खराब ना हो। अब बहरहाल उनके साथ स्कैम हो गया। स्कैम ऐसे हो गया भाई, 2 साल तक वो पेयर ब्रीड तो करते रहे, लेकिन वो बच्चे नहीं निकल सके कभी भी। कभी गंदे अंडे, कभी काले अंडे, कभी पीले अंडे, कभी नीले अंडे, बच्चे नहीं निकल सके।
ठीक है, अब बात ये है कि जो बच्चे देख के वो खरीद के लाए थे तो वो क्या था सारा, भाई वो सब गेम थी सारी। अब पता नहीं कहीं से फार्म वार्म से उठा के लेकर आए हों रिजेक्टेड पीसेस सारे, और उसके बॉक्सेस में ला के बच्चे बुच्चे डाले हों या अंडे वंडे डाल दिए हों या जो भी है। अच्छा, इतना बड़ा यानी कि स्कैम। और मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता कि ये स्कैम हुआ होगा। कहने लगे यार वो बंदा था ना, उसने मुझे जो बेचे थे तो बोला था मैं 1.5 हफ्ते में जो है मूव कर रहा हूँ और ये वो, लेकिन अब 4 महीने बाद मैंने उसको फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठा रहा। ठीक है भाई, वो जहाँ पर भी है पाकिस्तान के किसी भी कोने में फ़ोन तो उठा सकता है ना, अब वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा। और जब मैं उसके घर गया हूँ तो भाई वो वहीं रह रहा है, मैंने उसको वहीं देखा। और उसने जो है वो बहाने बनाना शुरू कर दिए। अब ये चीज़ ऐसी है कि आप किसी को क्या बोल सकते हैं कि बच्चे नहीं दे रहे तोते वो, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से और उसकी बंदे की जो है ना, जिनको उन्होंने अप्रोच किया दोबारा से पकड़ा, जिसको बोला कि यार ये इस तरह तरह से हो गया, ये क्या हो रहा है, अंडे बच्चे नहीं निकल रहे। उसने बोला यार अब ये तो आपका नसीब है। अब जाहिर है मैं ये नहीं कह रहा वो झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, अल्लाह जाने, हमें नहीं पता भाई। दोनों ही बंदे अननोन है मेरे लिए, कोई मैं किसी को जानता ही नहीं उनमें से। लेकिन बात ये है कि भाई है तो ये सबक, सीधी सी बात है, सबक है ये। एक बंदा बोल रहा है मैंने शहर से बाहर जाना है, फिर गया भी नहीं। ठीक है, फिर वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा। हालांकि कोई फ़ोन उठाने के बाद ही पता चलेगा ना कोई मसला हुआ है या नहीं हुआ। फ़ोन उठाने से पहले कैसे आपको पता होगा, आप उठा ही नहीं रहे फ़ोन, इसका मतलब है आपने कोई गड़बड़ी कर दी होगी, हो सकता है। तो बहरहाल चलें इसको यहीं पे रोकते हैं, इस स्टोरी को और भी सुनाता हूँ मैं आपको कितने बड़े बड़े स्कैम हुए हैं। तो मकसद कहने का ये, खरीदते हुए भाई जल्दबाजी मत किया करें, थोड़ा थोड़ा करके खरीदें, देख लें कौन क्या चीज़ दे रहा है, किस हिसाब से दे रहा है, किस इंटेंशन से दे रहा है। अब दूसरी तरफ चलते हैं। एक और भाई थे, ये तो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, मेरा एक जानने वाला था, उसने एक स्कैम किया था। स्कैम क्या किया था, छोटा सा वो किया था उसने, मतलब गलत हरकत की थी उसने। उसके पास कोई पेयर था, वो अंडे देता था मगर वो फर्टाइल नहीं होते थे अंडे। तो उसने क्या किया, उस पेयर को एज अ फॉस्टर पेयर इस्तेमाल किया और उसके नीचे पता नहीं किसी और तोते के अंडे डाले, दूसरे मतलब जोड़े के अंडे डाल के बच्चे निकलवा दिए। और वो फिर बच्चे तो सही पालता था ना, फर्टिलिटी नहीं थी उसमें। अब वो जैसे ही बच्चे निकले, बच्चे पालना शुरू किए, तो उसने उसकी पिक्चर वगैरह लेके अपलोड कर दी और एक बंदा आ गया खरीदने के लिए और उसको उसने वो पेयर पहना दिया। अब जाहिर है बच्चों के साथ है, पेरेंट्स भी हैं, पूरा वो फैमिली ले गया, उसने खरीद लिया, पैसा भी अच्छा मिल गया। लेकिन अब जाहिर सी बात है वो पेयर उसके पास जाके ब्रीड तो नहीं करेगा ना यार। तो ये हर बंदे का अपना दीन ईमान है, क्या कह सकते हैं यार किसी को। और ये ऐसी चीज़ है, इस पे ना तो लड़ सकते हैं, ना कोई केस हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता इस पे। मैं इस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि भाई आपको समझ में आ जाए। अमूमन गलती खरीदने वाले की होती है, अमूमन गलती। तो थोड़ा सा देखें, अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप कैसे खरीदेंगे, कोई अपना ऐसा जानने वाला लेके जाएंगे ना जिसको प्रॉपर्टी की कागजाती कार्रवाई आती हो, कोई वकील आप हायर करेंगे कि भाई कागज चेक करो, एक प्रॉपर निज़ाम होता है ना यार। इसी तरह परिंदे खरीदने का भी एक तरीका होता है। कोई भी चीज़, आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं और आपको सब्जी चेक नहीं करने आती, तो फिर आप क्यों खरीद रहे हो, किसी और को, भाई को साथ लेके जाओ, अम्मी को ले जाओ साथ, अब्बू को ले जाओ, या कोई ऐसा बंदा साथ, दोस्त ले जाओ, यार मैंने टमाटर लेने, जरा देखियो कि गला हुआ तो नहीं है, सड़ा हुआ तो नहीं है। हर चीज़ खरीदने का तरीका होता है। अच्छा, अभी रिसेंटली एक भाई ने वीडियो डाली फेसबुक के ऊपर कि भाई मेरे साथ स्कैम हो गया, ये हो गया, मेरी जान को खतरा है और मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, मैं मरने लगा हूँ, मैं बस मुझे कोई मारने लगा और ये और यूँ, इस तरह की उन्होंने वीडियो बनाई। अब मेरी उनके साथ हमदर्दी है, ठीक है भाई। अगर कोई बंदा कहता है यार मुझे, कोई भी बंदा अगर कहता है भाई मुझे थ्रेट्स हैं या मुझे कोई नुकसान पहुंचाने के मैसेज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हर बंदा सुन के अफसरदा हो जाता है। हमें भी अच्छा नहीं लगा ये बात सुन के। लेकिन उसके आगे उन्होंने क्या कहा, कहने मतलब ये सब हो क्यों रहा है वो ये बता रहे हैं अपनी ज़बानी। कहने लगे मैंने किसी बंदे ने मुझसे पैसे, किसी बंदे ने जो है ना, कुछ ब्रीडर्स ने मिलके पैलेट कोई नाम का एक म्यूटेशन थी, पैलेट पैलेट करके, उसको बिला वजह उन्होंने मशहूर किया। और पैलेट का नाम जो है वो गैर ज़रूरी तरीके से बहुत ज़्यादा जो है वो उसको उठाया और उसको बिला वजह जो है ना मार्केट में इस तरह से शो ऑफ किया गया जिस तरह के उसके आगे तो दुनिया ही ख़त्म है। और ये वो लेकिन वो ऐसी म्यूटेशन थी, ये भाई बता रहे हैं। कहने लगे ये इनकी ज़बानी बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता भाई, जो इन्होंने फेसबुक पर डाला इन भाई ने, मैं वो बता रहा हूँ। कहने लगे कि इनको पता था कि पैलेट में कोई इतना दम नहीं है, वर्ल्ड वाइड कोई इतना रिस्पॉन्स भी नहीं था, बस ये एक मंजन था जो इसको निकालना था या क्या करना था, या कमाना था या स्कैम करना था। बैरल बताया गया पैलेट, ये पैलेट 12 लाख का होगा, 15 लाख का होगा, फलाना होगा। कहने लगे मुझसे 30 35 40 लाख रुपए किसी ने ले लिए और वो बर्ड्स मुझे दे दिए। और अब कहने लगे कि वो बर्ड्स अब बिकता नहीं है, किसी काम का नहीं है, मेरा 40 लाख रुपए फंसा हुआ है। मैंने उनसे मांगने की कोशिश की तो वो अब मुझे जो है ना मेरा फ़ोन नहीं उठाते, फिर जब मैंने ज़्यादा कोशिश की तो अब मुझे धमकियां दे रहे हैं और ये और यूं फलाना, ऐसे वैसे, इतनी लंबी कहानी। अब एक सिंपल सी बात है यार, ये अब ये स्कैम भी हो सकता है, लेकिन बात ये है कि यार आप
एक बंदा खरीदने वाले का दिमाग नहीं काम कर रहा। आप मुझे बताओ यार, कोई कुछ भी बोलेगा आप कुछ भी खरीद लोगे। एक बात ये भी तो है ना, मतलब आप अपना अपना जहन भी तो देखें ना। अब ये इस तरह के मसले ये सॉल्व नहीं हो सकते। इसका सिर्फ एक ही हल है कि भाई आप कभी भी जिंदगी में कोई भी चीज खरीदे ना, चाहे वो सब्जी हो या लवड़ हो या कुछ भी हो, तो देख के लेना चाहिए, सोच समझ के और डिसीजन लेके। कोई बंदा आपको महंगी चीज दे देता है, 5,000 वाली चीज 10,000 में दे देता है, 10,000 वाली जो है वो 20,000 में दे देता है, 20,000 वाली 30,000 में दे देता है। तो इसका हल सीधा सा ये है कि आप जो है, अगर आपने खरीद ली है तो बजाय इसके कि आप किसी को आर्ग्यू करें या बताएं या उससे बिला वजह बहस करें आप, क्योंकि भाई सोच दिमाग वाला जो काम है ना वो पहले होता है, लेने के बाद नहीं होता। लेने के बाद फिर एक्सेप्टेंस होती है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। चीज अगर आपकी सही निकल आई है, महंगी ले ली है आपने, किसी ने टोपी पहना दी है, तो इट्स ओके। कोई किसी के पैसे लेके नहीं भाग सकता भाई, चीजें घूम फिर के अपनी जगहों पे पहुंच जाती हैं। मैंने ये देखा है, मुझे जब डबल फायदा हुआ है ना, तो जो भी इनकम मुझे मिली है या जो पैसा मैंने कमाया है वो अपने रास्ते निकल गया भाई। जहां उसने जाना था वो वहां चला गया। अल्लाह पाक का बड़ा गहरा निज़ाम है। मैं एक किसी बंदे को जानता हूँ जिसका काम थोड़ा सा ना झूठ बोलने का था। तो वो बंदा थोड़ा सा जरिया रोजगार में कुछ चीजें झूठ वूठ शामिल होता था उनकी। तो भाई इतना अर्निंग करने के बावजूद वो आज भी वही है जहाँ वो थे। तो आप कभी भी परेशान ना हो। अगर आपको लगता है कि जिंदगी में कभी आपके साथ कोई ऐसी चीज हो गई है जो गलत थी, उसको आप अल्लाह पे छोड़ दें और वो फिर देखें उसका फैसला अल्लाह पाक बहुत अच्छा करता है। पैसे, रोजगार, रिस्क, नेमतें, ये अल्लाह की तरफ से होती हैं, रास्ता अपना खुद बना लेती हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी भाई साहब। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास। गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने। तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।